स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अवसर पर डीवीसी बोकारो थर्मल प्रबंधन की ओर से बरई गांव के पंचायत भवन में महिलाओं की निजी स्वच्छता से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीवीसी अस्पताल एवं सीएसआर का योगदान रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उप महाप्रबंधक स्वास्थ्य डॉक्टर संगीता रानी उपस्थित रही। उन्होंने महिलाओं को निजी स्वच्छता एवं मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की शुरुआत उप प्रबंधक मानव संसाधन SA अशरफ के स्वागत भाषण के साथ हुई। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद शाहिद इकराम ने किया। कार्यक्रम में डीवीसी के डॉक्टर संगीता रानी, डॉक्टर निशा कृष्णा कुमार, शिवचरण ग्रामीणों ने समाजसेवी कुंदन कुमार, कुलेश्वर रविदास, शंकुंतला देवी, नौदिता देवी, अनीता देवी, गुड़िया देवी सहित सैकड़ों महिला उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं डॉक्टर संगीता रानी ने क्या कुछ कहा। आज स्वच्छता पखवाड़ा के आज बरई पंचायत में आपने प्रोग्राम किया, क्या था प्रोग्राम का टॉपिक, क्या था? स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का प्रोग्राम आज के दिन बरई गांव में किया, क्योंकि इसका जो हमारा इस साल का जो थीम है ना, वो है टुगेदर विद पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। मतलब कि साथ में पीरियड को फ्रेंडली बनाना। समाज में जो ये लोगों के बीच है कि मेल और फीमेल के बीच में कि मेल बात नहीं कर सकते, फीमेल बात नहीं कर सकते, लेकिन बात यहाँ आधी आबादी की है। तो जहाँ 50% पॉपुलेशन है, वहाँ पीरियड के बारे में जेंट्स को भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि तभी तो वो अपने परिवार का हेल्प कर पाएंगे। और जो आज के दिन हम लोगों ने लोगों को ये भी बताया कि जो हम लोग मेंस्ट्रुअल डे है वो हम लोग 28 मई को मनाते हैं, लेकिन चूँकि आज हम लोग थोड़ा एक पहले मना रहे हैं, चूँकि पीरियड का साइकिल 28 दिन का होता है लगभग और 5 दिन के लगभग में पीरियड होता है। तो लोगों को जानकारी दी गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम आए तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर ठीक नहीं रहेगा तो क्या हो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जब भी माताओं की स्वास्थ्य की बात आती है ना, महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती, परिवार का ध्यान रखती हैं, सारी जिम्मेवारियां निभाते उनका स्वास्थ्य बिल्कुल पीछे छूट जाता है। और बात जब आती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की, तो इस पर तो बहुत ही लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए इसके बारे में लोगों को बताया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आए तो आपको डॉक्टर से मिलना है, किस तरह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना है। गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ किया है, हर स्कूल में बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए अलग है लैट्रिन, पानी की व्यवस्था है, साबुन की व्यवस्था है, किस तरह से हमको पैड को यूज़ करना है, किस तरह से पैड का डिस्पोजल करना है, क्योंकि ये डिस्पोजल का मामला जो है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं होने के कारण, महिलाओं को जानकारी नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये फ्लश में डाल देते, लैट्रिन में डाल देते, कैनाल में डाल देते, टनल में डाल देते। फिर क्या होता है, वो जाके स्वेलिंग कर जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है। फिर क्या होता है, ये जो हमारे सफाई कर्मचारी ये जो निकलते हैं तो टनल में घुसते हैं और बहुत जाम पड़ता है, तो उसको निकालते हैं तो कितनों की मौत हो जाती है। और हम लोगों को क्या करना है, जो सफाई कर्मचारी की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हमारे घर से जो कूड़ा उठा के ले जाते हैं, मेंस्ट्रुअल वेस्ट उठा के ले जाते हैं, कभी हम लोग उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते कि उनका भी तो स्वास्थ्य है, उनका भी तो कुछ हाइजीन का, उनके भी तो कुछ स्वास्थ्य का केयर करना है। इसलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानना सभी को बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों ने बहुत जानकारियाँ ली भी हैं और बहुत कुछ मालूम भी है। और गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्कूल का दौरा किया है, बहुत स्कूल में प्रोग्राम दिया है, स्कूल में भी बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं इसके लिए। और ये हमारी जो, और इन लोगों को ये भी बताया गया है बच्चों को कि कम से कम 10 दिन पीरियड के दौरान आसपास आयरन की गोली ज़रूर खाएं, क्योंकि सबका अगर हेमोग्लोबिन 12 ग्राम होगा, 12 ग्राम होगा, तो ही वो स्वस्थ रह सकेंगे। और पीरियड के समय में हमेशा खान पान अच्छा रहना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना है और अपना पैड को भी अच्छे से डिस्पोजल करना है। पैड बदलते समय भी अच्छे से हाथ धोना है, साबुन से धोना है, बदलने के बाद भी धोना है। तो ये सब मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम लोगों ने सभी को शिक्षित किया है और सभी को बताया है कि सब कोई कम से कम 7 लोग को जाके बताएंगे। फ़ोन पर जो हम लोग बात करते रहते हैं, और ये बात ना कि यहीं पे होनी चाहिए, ये बात फैमिली लेवल पे भी होनी चाहिए। घर में अपने लड़कों को बताना चाहिए, अपने हस्बैंड को भी बताना चाहिए, ताकि अगर कि कोने में पड़ी रहते हैं लोग, पीरियड में महिलाएं पड़ी रहती हैं, भाई क्या हो रहा है पता ही नहीं किसी को, सबको बताना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसमें क्या प्रोडक्ट यूज़ होते हैं,
तो अगर कोई बीमार है तो कोई अब बाज़ार से उनका बेटा भी ला के पैड दे सकता है, उनके हस्बैंड भी ला के दे सकते हैं, उनका ब्रदर भी दे सकता है, एक कप चाय भी तो बना के पिला सकता है, कोई कुछ नहीं तो एक हॉट वाटर का बैग भी तो ला के दे सकता है। तो जब ऐसा देखा गया है कि पीरियड के समय में पेन होना, शरीर सुस्त हो जाना, ऐसे में क्या सलाह देती है? इसमें यही है बच्चों को कि ज़्यादातर क्या है कि इन लोगों का न्यूट्रिशन लेवल ठीक नहीं, और हम इन लोगों को सभी को यही बताया गया है कि पीरियड के समय हम रोज़मर्रा के हर काम कर सकते हैं, स्कूल भी एब्सेंट नहीं करना है और अपनी क्षमता के अनुसार हर काम को करना है और कोई भी एक्टिविटी को चेंज नहीं करना है। और स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है ना, ये ड्रॉप आउट रेट बहुत इसको कम करने का उद्देश्य है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल जाते ही नहीं पीरियड के दौरान, और बच्चों को ये हम लोग बतलाते हैं कि देखिए अगर एक बार आपका पीरियड आया तो क्योंकि इसको पॉजिटिव में लो, अगर एक बार पीरियड आया तो क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस ठीक से काम कर रहा है, हमारा पिट्यूटरी ठीक से काम कर रहा है, हमारा थायराइड ठीक से काम कर रहा है, यूट्रस ठीक से काम कर रहा है, सर्विक्स ठीक से काम कर रहा है, और जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो हमारे ठीक से काम कर रहे हैं। तो क्या है, ये गर्व की बात है। और अगर और इससे क्या होता है, एश्योरेंस भी है हमारा कि हमारा हेल्थ भी अच्छा है। तो बच्चे अगर इसको पॉजिटिव वे में लेंगे ना तो वो पूरे जानकारी के अभाव में ये सब सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं। रोज़मर्रा की हर काम को करना चाहिए और कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार हर काम को करना है, और खान पान में कोई भी बदलाव नहीं करना है। जो खाते हैं खाएंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं खाएंगे पीरियड के समय, वो नहीं खाएंगे। न्यूट्रिशनल डाइट लेना है, राइट। थैंक यू।